बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम शांतिनगर था। इस राज्य के राजा धर्मसेन अपनी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था। प्रजा का उन पर अटूट विश्वास था। लेकिन इस राज्य में एक बड़ी समस्या थी। एक भयंकर राक्षस, कालकेतु, जो पास के जंगल में रहता था। कालकेतु एक विशालकाय और भयानक राक्षस था, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह प्रतिदिन किसी न किसी निर्दोष को मारकर खा जाता था। इस वजह से लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। किसान खेतों में काम नहीं कर पाते थे और व्यापारी अपने व्यापार छोड़ चुके थे। राजा ने कई बार अपनी सेना को भेजा, लेकिन कालकेतु को हराना असंभव लग रहा था। आखिरकार राजा ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, जो कोई भी इस राक्षस का अंत करेगा, उसे स्वर्ण मुद्राएं और आधा राज्य दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद भी कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सब जानते थे कि कालकेतु को हराना आसान नहीं है। इसी बीच एक युवा ब्राह्मण वेद प्रकाश दरबार में आया। वेद प्रकाश न केवल वेदों और शास्त्रों का झाता था, बल्कि उसमें अद्भुत साहस भी था। वह राजा के सामने झुका और बोला, महाराज, मैं इस राक्षस का अंत करूंगा, लेकिन मैं इसे युद्ध से नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और ज्ञान के बल से हराऊंगा। राजा और दरबार के लोग चौंक गए, लेकिन राजा ने वेद प्रकाश को अनुमति दी। वेद प्रकाश ने जंगल के पास जाकर एक बड़ा यज्ञ प्रारंभ किया। उसने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की। उसकी आभा पूरे जंगल में फैल गई। कालकेतु को यह यज्ञ शक्ति का प्रतीक लगा और वह उसे नष्ट करने के लिए वहां पहुंच गया। कालकेतु ने गरजते हुए कहा, तुम यह यज्ञ क्यों कर रहे हो? इसे तुरंत बंद करो। वेद प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, मैं यह यज्ञ तुम्हारे उद्धार के लिए कर रहा हूं। राक्षस ने उसका उपहास किया और यज्ञ की अग्नि बुझाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह यज्ञ के पास पहुंचा, मंत्रों की शक्ति ने उसे रोक दिया। वेद प्रकाश ने कालकेतु से कहा, तुमने अब तक केवल हिंसा और विनाश किया है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि यह सब तुम्हें क्या दे रहा है? सत्य, धर्म और करुणा ही सच्ची शक्ति है। कालकेतु, ये मत भूलो कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है। जब तुम किसी निर्दोष को मारते हो, तो तुम केवल उसका शरीर नहीं, बल्कि उसमें मौजूद ईश्वरीय अंश को भी चोट पहुंचाते हो। यह कर्म तुम्हें अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। यह बात सुनकर राक्षस सोचने लगा कि उसने अब तक कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या की है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह केवल दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आत्मिक संतुलन को भी नष्ट कर रहा था। वेद प्रकाश ने राक्षस को समझाया, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम अपनी ताकत पर घमंड करते हो, लेकिन यह ताकत तुम्हें क्या दे रही है? शांति या खुशी? नहीं, केवल और अधिक अशांति। अहंकार का अंत विनाश है, और जो इसे नहीं त्यागता, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। यह सुनकर राक्षस को एहसास हुआ कि उसका बल और शक्ति केवल उसे अकेला और क्रूर बना रही है। वेद प्रकाश ने कहा, एक सच्चा बलवान वही है जो कमजोर और निर्दोष की रक्षा करे। करुणा और दया ही सच्ची ताकत है। तुम दूसरों को मारकर अपनी भूख शांत करते हो, लेकिन यह भूख हमेशा बढ़ती ही जाएगी। करुणा और सेवा से तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। यह सुनकर राक्षस के भीतर पहली बार करुणा का भाव जागा। उसे महसूस हुआ कि वह अपने जीवन को दूसरों की मदद करने में लगाकर अधिक शांति पा सकता है। वेद प्रकाश ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या केवल खाना और दूसरों को मारना ही तुम्हारा लक्ष्य है? हर प्राणी इस संसार में किसी उद्देश्य के लिए आता है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों का जीवन नष्ट करना नहीं, बल्कि उनका संरक्षण करना हो सकता है। यह सवाल सुनकर राक्षस पहली बार अपने जीवन पर विचार करने लगा। उसे समझ आया कि वह अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा है। वेद प्रकाश ने कहा, तुम्हारे ये अधर्म के कर्म तुम्हारे ही जीवन में दुख लेकर आएंगे। प्रकृति का नियम है कि जैसा कर्म करते हो, वैसा ही फल मिलता है। तुमने दूसरों का जीवन नष्ट किया है, लेकिन अब भी समय है। तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो और अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकते हो। यह सुनकर राक्षस डर गया कि उसके बुरे कर्म उसे और अधिक दुख देंगे। उसने तुरंत अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय किया। अंत में वेद प्रकाश ने कहा, सच्चा धर्म यह है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाएं। सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम शक्ति और हिंसा में खोज रहे हो। ये शब्द राक्षस के दिल को छू गए। उसे पहली बार शांति की सच्ची परिभाषा समझ आई। इन बातों को सुनकर कालकेतु का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने अहंकार और हिंसा का त्याग कर दिया
और वेद प्रकाश से क्षमा मांगी। उसने यह वचन दिया कि अब वह अपने जीवन को दूसरों की मदद और सेवा में लगाएगा। वह जंगल का रक्षक बन गया और वन के सभी जीव जंतुओं की रक्षा करने लगा। जब वेद प्रकाश और कालकेतु राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने यह चमत्कार देखकर वेद प्रकाश को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सत्य, धर्म और ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं। इसके बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। लोग निडर होकर अपने कामों में लग गए। कालकेतु जंगल का संरक्षक बन गया और वेद प्रकाश का नाम हर व्यक्ति की जुबान पर था। यह कहानी सिखाती है कि सत्य, धर्म और ज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में यही सबसे शक्तिशाली हथियार हैं।